कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना। S-400 पे मेरे तहफुजात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप, कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहां पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियंस ने की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले। लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पिछले आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का। उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन, बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें, अगर आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके। यानी ये कि जब FATF का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें, तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल। आप मेरी अपनी नाकस राय, मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली इन टच हूँ। मेरे काफी दोस्त जो हैं, दे आर इन वेरी गुड पोजीशनिंग इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है, नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे की मेंटालिटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा। आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालय जैसी दोस्ती है, उसके CPEC को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके, आप अगर IMF के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं, तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स
दे आर इंडियन लॉबी और वो इतनी स्ट्रांग है। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन डीसी में हो रही है वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का सी पैक और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इशारा ये है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया जिन्होंने आपसे आपने OIC की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था, लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले 1 महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, तरीन साहब यहाँ से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी IMF की सेटलमेंट हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। अच्छा जनरल साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है, और गुज़िश्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमेरिका? अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इजराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के सप्लाई के, वो काफ़ी इफेक्टिव हैं। और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोके हैं। आप अगर एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके ख़त्म कर देंगे, और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये रशिया ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है इस सारे मामले के अंदर। अब कंसेंसस हो गया हुआ है कि ये वेस्टर्न फोर्सेस हैं कि जो कि वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत की बढ़ती ताकत के बारे में। अब दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और आज भारत की आर्मी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी मजबूत होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज दुनिया का कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, या फिर कहे कि दुनिया का कोई भी देश भारत को दबा नहीं सकता, उस पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और उसमें US भी शामिल है। US भी दोस्तों भारत को कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं करता, भारत को कुछ दबा नहीं सकता। हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ तब US ने ये चाहा था कि भारत रशिया को सपोर्ट ना करे और खुल के कुछ कहे ऐसा कि रशिया को वो पसंद ना आए, पर भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और भारत ने अपनी दोस्ती रशिया के साथ कायम रखी। यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया में भारत एकलौता ऐसा देश है जो US के किसी भी प्रकार के प्रेशर को जरा भी भाव नहीं देता। अब ये सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तान मीडिया को भी काफ़ी सरप्राइज हो रहा है और उनको भारत की तारीफ करनी ही पड़ रही है कि भारत अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।